हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नजर डालते हैं। झारखंड में आज फिर से मिले 19 नए कोरोना पॉजिटिव केस। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 655 पर पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। आंकड़ा 655 पर पहुँच गया है। सोमवार को फिर से मिले 19 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें से 9 मामले जमशेदपुर में सामने आए हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि रांची रिम्स में सोमवार को कुल 653 कोरोना संदिग्धों का सैंपल जांच किया गया, जिसमें से 643 नेगेटिव मिले हैं। आज 10 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 655 पर पहुंच गई। कोडरमा से 4 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं जमशेदपुर से 9, रांची 2, हजारीबाग 2 और गढ़वा से 2 मरीज शामिल हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर हेमंत सरकार ने दिया अपना निर्णय। बताया क्या रहेगी खुले और क्या रहेंगे बंद। अनलॉक 1 में झारखंड लॉकडाउन से ठीक से दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ढील दी जाएगी, लेकिन कुछ खास एहतियात बरतनी होगी। हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि घरों से बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले। साथ ही कुछ दुकानों को छूट मिलने वाली है, जैसे मोबाइल, घड़ी, कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, ये सभी दुकानों को छूट मिल सकती है। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी इसके तहत खोलने की इजाज़त दी गई है। शहरी क्षेत्रों में दिए गए दुकानें भी खुलेगी, जैसे कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी, आईटी, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और साथ ही सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी खोलने की इजाज़त दी गई है। ऑटोमोबाइल, साइकिल सेक्टर और ट्रैक्टर की दुकानें भी खुली रह सकती है। किचन और बर्तनों की दुकानें खुली रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में गैरेज, मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाज़त मिल गई है। वहीं होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं दी गई है। राज्य में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवा और गरज के साथ हुई बारिश। राज्य में अचानक मौसम ने करवट बदली और राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, लेकिन जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने के कुछ देर के लिए लोगों को गर्मी से राहत मिली। रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 घंटे तक बारिश के साथ तेज धूप निकली। पूरे राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। यह अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। अब प्रवासियों को मोबाइल ऐप में निबंधन कराने के बाद ही मिलेगा अनाज। प्रवासी मजदूरों को 2 माह का मुफ्त अनाज लेने के लिए मोबाइल ऐप में निबंधन कराना होगा। बाजार नाम के इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर उसे अब पूरी तरह से जानकारी भरनी होगी। इसे उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी सत्यापन कर इसकी जानकारी नज़दीकी राशन दुकानों को देंगे, जहाँ से मजदूरों को अनाज मिल सकेगा। सत्यापन का विकल्प पदाधिकारियों के विभागीय लॉगिन में उपलब्ध होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रत्येक प्रवासियों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अभी तक सबसे अधिक प्रवासी गिरिडीह जिले से हैं। सभी जिलों में खाद्यान्न भेज दिया गया है। 1 जून से 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे ने 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनों को संचालन शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों के लिए 21 मई को ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों से एहतियात बरतने को कहा गया है। रेलवे के मुताबिक 15 जोड़ी स्पेशल श्रमिक ट्रेन और एसी स्पेशल ट्रेनों के लिए अलग होंगी। ट्रेनों का संचालन पहले से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। साथ ही झारखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से ओला, उबर, ऑटो रिक्शा, सामान्य रिक्शा आदि हैं। लेकिन अभी तक बसों को लेकर कोई भी खबर नहीं आई है। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक निकाला बहुत बड़ा योजना। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई फैसले लिए गए। इसमें से किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक अहम घोषणाएं हुई है। इन घोषणाओं में 66 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें 55 करोड़ खेती पर निर्भर लोग हैं, जबकि 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डेली काम कर रहे हैं। इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि आज में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इनमें से हमारे अन्नदाता, मजदूर और श्रमिकों के जीवन से बड़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे। सरकार ने इन सभी निर्णयों से किसान, रेहड़ी पटरी वालों को और साथ ही प्रवासी मजदूरों को ज़बरदस्त लाभ पहुंचने वाला है। झारखंड और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 28 मई से राज्य में कक्षा 10 और 12वीं के मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन के कारण लगभग 1 महीने इंतजार करने के बाद बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है। जैक बोर्ड रिजल्ट 2020 के परिणाम आधिकारिक साइट पर जुलाई के पहले सप्ताह में निकलने की उम्मीद है। वहीं अगर सीबीएसई की बात करें, जुलाई के आखिरी सप्ताह तक सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आउट हो सकते हैं। स्कूल और कॉलेज को खोलने के लिए 4D मंत्रालय जल्द जारी करेगा नया गाइडलाइन। तो जाने कब से शुरू हो सकती है स्कूल की गतिविधियाँ। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है, जिसके तहत धीरे धीरे सभी गतिविधियों को शुरू किया जाना है। इनमें स्कूल, कॉलेज को खुलना भी शामिल है, लेकिन
इन्हें कब से खोलना है इसका निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा जाएगा, जो अपनी स्थिति और तैयारियों के आधार पर इसका फैसला लेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने अभी इस पर कोई भी फैसला लेने का विचार नहीं किया है। अगर आप स्कूल खोलने के राय पर आप चाहते हैं कि लोगों का आप इंटरव्यू देखें तो आप हमें कमेंट करें, हम लोगों का जो भी राय होगा वो अपने वीडियो पे अपलोड कर देंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है बड़ी खबर। गरीबों पर महंगाई की एक और मार, महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीब पर एक और मुसीबत आ गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी है। 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। झारखंड और रांची के लोगों को भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि यह भी कीमत पूरे झारखंड में वृद्धि की गई है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, खेती किसान लोन पर 31 अगस्त तक मिलेगा सिर्फ 4% ब्याज पर। किसान क्रेडिट कार्ड पर देश के 7 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। खेती किसान के लोन पर अब 31 अगस्त तक सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। वो मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दे रहे थे। तोमर ने कहा कि कई जगहों पर खरीद पर अभी भी चल रही है। लॉकडाउन के बाद देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। अनलॉक 1.0 के बाद सौरव गांगुली ने बताई IPL 2020 को होने को लेकर संभावना कितनी है। भारत में कोरोना वायरस को लेकर पिछले 2.5 महीने से अधिक की अवधि में 4 लॉकडाउन लग चुके हैं। वही 1 जून से अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। देश में आर्थिक स्थिति की गति देने के लिए भारतीय सरकार ने बंद पड़ी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर IPL के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि IPL 2020 का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 16 अप्रैल तक स्थगित हो गया। लेकिन फिर भी इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सौरव गांगुली ने कहा कि इसे अगस्त या अक्टूबर तक आगे बढ़ाया जा सकता है। लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से फिर पटरी पर दौड़ रही है ट्रेनें। पटना और रांची जन शताब्दी खुल गई है। बिहार के चुनिंदा स्टेशनों से आज कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत कुल 7 स्टेशन से 9 ट्रेन चल रही है। इसमें से 6 दिल्ली आनंद विहार के लिए, जबकि इसके अलावा मुंबई, हावड़ा और रांची के लिए भी एक ट्रेन है। पटना से सबसे पहले खुलने वाली ट्रेन रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस रही है। सुबह सवेरे पटना रांची जन शताब्दी से जाने वाले यात्रियों को कतार स्टेशन पर देखी गई है। जहां एक तरफ सभी प्रवासी मजदूर अपने राज्य को वापस लौट रहे, वहीं मजदूरों को बुला रही वापस फैक्ट्रियाँ। सामान्य दिनों में फैक्ट्री मालिकों के पास मजदूरों के लिए काम नहीं होता है, लेकिन बदले हालत में उल्टी गंगा बह रही है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों को बुलाने के लिए उनके घरों तक बसें भेज रहे हैं, लेकिन मजदूर आने को तैयार नहीं है। प्रवासी मजदूर अभी कोरोना वायरस के दहशत और खौफ में हैं, वहीं फैक्ट्री मालिक भी दूरियां बनाए हुए हैं। ऐसे में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की फैक्ट्री में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर उन्हें काफ़ी हानि हो रही है। भारत ने फिर दुनिया को चौंकाया। मात्र 500 रुपये में होगा कोरोना टेस्ट, आधे घंटे में आएगा रिजल्ट। देश में करीब 69 दिन के बाद लॉकडाउन अनलॉक 1 जारी किया गया है। हालांकि अब देश में कोरोना के मामले में तेज़ी दिख रही है। 2 दिन से कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 8000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर लखनऊ से संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान से आई है। देश में अभी तक कोरोना के टेस्ट के लिए लोगों को करीब 45 रुपये खर्च करने पड़ते थे, वहीं इसके संस्थान के द्वारा 500 रुपये में अब जाँच हो सकेगी। देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र से पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे देश भर में तकरीबन 60 करोड़ आबादी को लाभ मिल सकता है। सरकार ने इस योजना को मजदूरों के पलायन को देखते हुए लागू किया है। यह योजना मार्च 2021 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगी। यह अभी सिर्फ 20 राज्यों में लागू हुआ है। 70% लोग चाहते हैं कि अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को दावा किया है कि देश के 70% लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी न केवल अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करें, बल्कि अगली बार भी वही प्रधानमंत्री बने। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय ज़रूर दे सकते हैं। आप भी कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। प्रवासी संघ कोरोना की हुई एंट्री। कोल्हान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 127 हो गई है। कोल्हान में प्रवासी संघ कोरोना की एंट्री हो रही है। यहाँ कोरोना संक्रमित मिलने की रफ्तार तेज़ी हो गई है। खासकर पूर्वी सिंहभूम के आंकड़े डराने वाले हैं। तथ्यों की गवाही है कि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों ने नियमों को नज़रअंदाज किया है और खुद के साथ दूसरों की परेशानी बढ़ाने के कारण बने हैं। सोमवार को शाम तक 3 नए कोरोना संक्रमण मिले हैं। कोल्हान में अब तक 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं।
तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड अपडेट से जुड़े हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।